practice on your previous work? Any one of you or you all? कोई प्रैक्टिस की आप लोगों ने अपने जो भी काम सीखा है पीछे SPSS के थ्रू? यस मैम, आपने रिक्रिएशन करवाया था ना, तो वो करने की कोशिश की थी परफॉर्म। वेरी गुड। तो आपको उसमें आसानी हुई, आई बात समझ में? अब आप वेल डन, शाबाश बेटे। ये ऐसा एक मैथ्स है, ये कोई भी काम हम जितना ज्यादा करेंगे आप उतना ही सीखोगे। अगर आप कोई आपको लगता है कि आपने कुछ गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, फिर आपके पास कोई डिफरेंट चीज आ गई, उसी से हम आप समझोगे कि ये राइट ऑप्शंस हैं और ये रॉन्ग ऑप्शंस है, और अगर हम ये ऑप्शन करते हैं तो फिर ये चीज डेटा इस फॉर्म में आ जाता है और हमें ये चीज मिलती है। तो आप इससे घबराओ नहीं। आपका जो भी उसमें फिर प्रॉब्लम अगर होती है तो देन आपको पता है कि मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेरीज भेज सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो आज हम अपनी अभी जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेटा एनालिसिस ऑन SPSS। और अभी हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक है एक, कुर्स्कल-वालिस। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका मैं डिस्क्राइब करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको अपने डेटा आपके साथ जो है वो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसको आपको मैं बताती हूँ। इसमें अपना वो चाहिए मेरी फाइल है, जिसको थोड़ा रिमूव करना है, इधर कर देना। Okay, just now I have also made some PPT for you to that it will help you to keep remember the steps that what to do and how to. लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी के ये कुर्स्कल-वालिस टेस्ट जो है वो है क्या? कुर्स्कल-वालिस टेस्ट a non-parametric method of measuring differences between more than two groups. दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं और इसे नॉन पैरामेट्रिक वन वे अनोवा भी कहते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जहां पर हम अनोवा अप्लाई कर सकते हैं। और अनोवा की मेन एक होता है कि आपके पास अगर ग्रुप्स दो से ज्यादा है, आपका डेटा सैंपल्स जो है वो दो से ज्यादा है, तो हम पैरामेट्रिक अनोवा कर सकते हैं। लेकिन जब पैरामेट्रिक अनोवा अप्लाई नहीं हो रहा, डेटा जो है वो नॉर्मलाइज नहीं है, या जो वेरिएबल है उनमें से कोई एक वेरिएबल जो है वो उसमें हमारे पास ऑर्डिनल या नॉमिनल डेटा है, जो डेटा का जो स्क्यूनेस है डेटा की, लेकिन वो तीनों वेरिएबल जो है दे आर स्क्यूड इन द सेम डायरेक्शन, उनके अंदर स्क्यूनेस है यानी वो नॉर्मलाइज नहीं है डेटा, तो फिर वो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक, हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएंगे। और या फिर एक अजम्पशन होता है कि जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा है, एटलीस्ट कुर्स्कल-वालिस के लिए हमें 5 सैंपल चाहिए, 5 सब्जेक्ट्स पर सैंपल होने चाहिए, इससे कम नहीं लेकिन 5 होने चाहिए। और आपको ये पता है कि हम अमूमन अपनी जो
रिसर्चेस कर रहे होते हैं उसमें हम बहुत ही कम हो रहा होता है कि हम 5 या 4 सब्जेक्ट्स पे काम करें, ठीक है। तो जब सैंपल साइज छोटा है या जब सैंपल के साइजेस इक्वल नहीं है, हम 3 सैंपल लिए हमने, वो तीनों के साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एक में 5 या 7 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 20 हो गए, इस तरह से। क्योंकि जो जब सैंपल साइज इक्वल नहीं होता है तो उसमें फिर स्कोर्स जो है वो भी वेरी करेंगे, उनके अंदर स्क्यूनेस आएगी। जब हम उसको हिस्टोग्राम प्लॉट करें तो हम देखेंगे, या आप नॉर्मल कर्व पे अगर हम उसको स्कोर को अगर डाल के चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डेटा के अंदर वो नॉर्मेलिटी नहीं आ रही है। तो इन कंडीशंस में और हमें डिफरेंसेस मेजर करने हैं, तो फिर नॉन पैरामेट्रिक अनोवा जो नॉन पैरामेट्रिक वन वे अनोवा जो है वो कोर्सकल-वॉलिस टेस्ट जो है वो उसका काम करेगा। फिर इसको जो है वो यूज किया जाता है। वन वेरिएबल शुड बी ऑर्डिनल और नॉमिनल। ऑर्डिनल और नॉमिनल, व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से ऑर्डिनल और नॉमिनल? मुस्तकिल मैं आपको बताती जा रही हूँ कि नॉन पैरामेट्रिक जो स्टैट्स है उसमें डेटा का एक वेरिएबल या ऑल वेरिएबल्स कैन बी कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल कैटेगरीज में हो, ऑर्डिनल हो डेटा या नॉमिनल हो, तो हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स यूज करते हैं। सबसे बड़ा एक ये चीज है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। जो नॉन पैरामेट्रिक है उसमें हमें डेटा ऑर्डिनल या नॉमिनल है तो चलता है, लेकिन जो पैरामेट्रिक है उसमें क्या होना चाहिए, स्केल वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, यानी डेटा इंटरवल या रेशियो स्केल्स पर लिया गया हो। ओके, उसके बाद कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स, ठीक है। अब ये जो टू और मोर इंडिपेंडेंट, जो 3 सैंपल हैं या 4 हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, एक ही ग्रुप को हमने 3 नाम ना दे दिए हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तीनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो, जो एक प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की सिचुएशन होती है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, our researcher is interested to know the level of anxiety in 3 groups of students. एंजाइटी को हम असेस कर रहे हैं और 3 हमारे पास स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, हम उसमें उनको देखते हैं 3 मुख्तलिफ BS1, BS2, BS3 ले लें, कॉलेज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ले लें, तो ये एक सिचुएशन हो गई। A clinical psychologist want to assess the impact of 3 different types of psychotherapies on patients of depression. अब डिप्रेशन फॉर एग्जाम्पल है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए डिप्रेशन मेजर किया जा रहा है और जो साइकोलॉजिस्ट है उसने पेशेंट्स के साथ उसने 3 मुख्तलिफ साइकोथेरेपीज उसने अप्लाई की। एक ग्रुप के ऊपर फॉर एग्जांपल उसने साइकोडायनामिक्स अप्लाई की है, सेकंड में बिहेवियर है, थर्ड के अंदर में भी CBT कर ली है। अब वो इन तीनों के देख रहा है कि तीनों जो पेशेंट के ग्रुप हैं वो तीनों डिप्रेशन के, और डिप्रेशन का स्कोर किस पर होगा, डिप्रेशन का जो स्कोर है दैट वुड बी ऑन कंटिन्यूअस वेरिएबल, स्केल वेरिएबल, आप डिप्रेशन की इन्वेंट्री यूज करेंगे, ठीक। तो उसके ऊपर जिनकी जो साइकोडायनामिक्स अप्लाई की गई, जिन पे CBT अप्लाई की, जिन पे बिहेवियर थेरेपी अप्लाई की गई, अब ये तीनों में आप डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं कि आखिर इन ग्रुप्स में क्या चेंज आया इनके डिप्रेशन के लेवल पे, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो फिर हम कोर्सकल-वॉलिस की तरफ जाएंगे। कब? जब हमारे डेटा में सैंपल साइज छोटा है, जब वो स्क्यूड है, और हमारा एक डेटा जो है वो एक वेरिएबल जो है वो हमारा ऑर्डिनल लेवल पर है। ऑर्डिनल मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनल का मतलब होता है कि जब हमें नॉमिनल डेटा क्या होता है या नॉमिनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जब हम नंबर्स को असाइन करते हैं सिर्फ लेबलिंग के लिए। जैसे मैं आपसे कहती हूँ BS1, BS2 एंड BS3, तो ये सिर्फ हमने 3 नाम दिए हैं 1, 2 एंड 3, जो कि कुछ और मजीद नहीं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो ये नॉमिनल हो गया। अब इसी को हम ऑर्डिनल भी कह सकते हैं। जब हम 1, 2 एंड 3 कहते हैं तो उसमें हमारा ये मतलब होता है फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, या 1, 2, 3, 4। हमें ये पता है कि
BS2 is junior than BS3. BS3 is junior than BS4. So BS2 or BS1 are junior classes and BS4 is the senior class. अब ये हमने एक रैंक असाइन कर दिया. अब जो 1 2 3 4 है जो कि जूनियर टू सीनियरिटी की तरफ आ रहा है, तो वो हमने डेटा को इस तरह अगर असाइन किया हुआ है तो ये इट इज कॉल्ड रैंक. जैसे कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में आपने देखा, जैसे मैन विटनी में देखा. ओके, तो कुर्स्कल वॉलिस जो है वो एक इस टाइप का टेस्ट है जो डिफरेंसेस हमें मेजर करने में हेल्प करता है. एक वन वे अनोवा की जो कंडीशंस हैं, अगर वो पैरामेट्रिक अजम्पशंस के ऊपर पूरी नहीं उतर रही, वी कैन नॉट यूज अनोवा. तो फिर हमारे पास ऑप्शन नॉन पैरामेट्रिक में जो अवेलेबल होगा दैट वुड बी कुर्स्कल वॉलिस. ओके, एंड कुर्स्कल वॉलिस का एक क्वेश्चन है, वो मैं ये काम खत्म होता है फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ. अब ये वो स्टेप्स हैं, इसको आप बाद में देख लीजिएगा. ये शेयर मैंने कर दी है स्क्रीन पर. मैं अब अपने डेटा ओपन करूंगी क्योंकि ये आपको इसके बगैर समझ नहीं आएगा कि ये मैं क्या कह रही हूँ. ओके, तो अब उसको आप फिजिबिलिटी इसी में ही है कि मैं आपको अपना डेटा. यस, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ऑफ SPSS स्टूडेंट्स? आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? नीबा, प्रे, सारा? मैम ये नो मैम पावर पॉइंट वाली शो हो रही है. हाँ, पावर पॉइंट वाली आ रही है. अभी आपको सामने मेरी SPSS का डेटा नहीं आया है? नो मैम. नो मैम. इससे पहले आ रहा था, आपने क्लास ज्वाइन की थी? यस मैम, तब आ रहा था. ओके, ठीक है. ओके, विजिबल है? यस मैम. ओके, आपको यहाँ पर कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं जुबैर? मैम. कितने कॉलम्स हैं? 31 में 1 2 3 4 4 है. ओ यस मैम, या बस वेरिएबल. ओके, मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है. ये ना हो कि सारा नो मैम विजिबल. नाउ अब आप देखते जाइए कि क्या ये जो दो है इनको तो आप बिल्कुल इग्नोर कर दें. ये जो दो सेट हैं वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, ये मैंने डेटा है, ये 60 स्टूडेंट्स हैं. 1 2 आप देख रहे हो यहाँ पे मैं. और इसके बाद ये आप देखें थर्ड ग्रुप, तो 20 का ग्रुप है. और उनका जो हमारे पास डेटा है वो डिप्रेशन के स्कोर. ये आप लोगों का ही डेटा है, मैंने उसको जो है वो किया है, अलग किया है. ये आप देख सकते हैं इस वक्त कि ये डिप्रेशन के स्कोर्स हैं. और जो फर्स्ट वन था वो सब्जेक्ट्स थे, स्टूडेंट्स थे जो कि कौन सी ग्रेड के हैं? BS1, BS2 एंड BS3. ओके, इस डेटा के ऊपर आप जब वन वे नॉन पैरामेट्रिक अनोवा कुर्स्कल वॉलिस करने लगेंगे तो आपने एनालाइज पे जाना है. एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ आएगा. नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपके इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे जाएंगे, क्योंकि ये 2 इंडिपेंडेंट सैंपल पे नहीं यूज होगा. ये के मतलब मोर देन 2, 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकते हैं. सो इसको आप क्लिक करेंगे, देन दिस विंडो ऑफ SPSS विल बी ओपन. ये मैं इसको थोड़ा रीसेट कर रही हूँ. अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखें, कुर्स्कल वॉलिस H पहले ही लिखा हुआ है. ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड है. इट्स ओके, ठीक है, इसको रहने देंगे, हमें यही करना है. जो फर्स्ट विंडो है दैट इज टेस्ट वेरिएबल लिस्ट, इसमें वी विल पुट आवर स्कोर ऑफ डिप्रेशन. एंड जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये हमारा ऑर्डिनल डाटा है, कैटेगोरिकल है, ये इसमें आए. यहाँ पर अगेन क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. इट इंडिकेट्स कि आप रेंज बताइए.
रेंज में मिनिमम आपको, मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ और मैक्सिमम 3। 1 और 3 मैंने क्यों लिखा है कि हमारे पास जो ये जो 120 BS1 है, 21 से लेके 40 तक 2 लिखा हुआ है, ये BS2 है, और 41 से 60 तक BS3 है। ओके, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो मेरे पास मिनिमम नंबर जो है वो 1 है और जो हाईएस्ट है वो 3 है। अगर 4 ग्रुप होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, 4 हो सकता है। ठीक है, और अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी ने हमने इस तरह से कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को हम इस तरह असेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसमें ऑप्शन अगर 0 है तो आप 0, मिनिमम है आपके पास, मैक्सिमम 5 है, 4 है, आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड करता है, आपने वहां पे अपनी डिफाइंड रेंज में अपनी मिनिमम और मैक्सिमम अपने ग्रुप्स की रेंज बता देनी है कि शुरू कहाँ से हो रहा है और लास्ट ग्रुप की रेंज क्या है। ठीक, इसके बाद देन ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव्स को हम सिलेक्ट कर देंगे। अगेन क्लिक कंटिन्यू, देन ओके। अब आपके सामने ये आपको नजर आ रहा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज देयर एंड Kruskal-Wallis टेस्ट इज रिटन हियर। ओके, अब इसमें यहाँ पर ये रैंक्स असाइन हुए हैं और ये उन्होंने मीन रैंक भी कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है, डेटा को खुद ही कन्वर्ट किया है SPSS ने। ये BS1 जो है उसका हायर जो उसमें मीन रैंक है वो 29.6 है, BS2 का ये 26.3 है और BS3 का 35 है। डिप्रेशन के स्कोर्स में मीन आप देखें यहाँ पे 27 है सब्जेक्ट्स का, और ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। जहां से हम इंटरप्रिटेशन करेंगे वो ये वाला टेबल होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें chi-square लिखा हुआ है। chi-square की वैल्यू में ही Kruskal-Wallis जो है वो रिजल्ट को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर DF K-1 यानी कि 3 ग्रुप्स थे, -1 करेंगे तो 2 आ गया है। ये वैल्यू कैलकुलेटेड है 2.873 और ये उसकी सिग्निफिकेंस है। अब सिग्निफिकेंस लेवल है 0.238। 0.238 इज वेरी हायर देन जो है 0.05 लेवल है। जो स्टार्टिंग है हमारी एनालिसिस की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, वो यही है कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं ये 0.05 पर एटलीस्ट अगर ये वैल्यू उससे ज्यादा होगी तो फिर हम अपना रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो सिग्निफिकेंट समझेंगे, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो कंडीशन नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है कि जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो 0.05 से बहुत बड़ा है। ठीक है, व्हाट इट इज शोइंग दैट null hypothesis will be accepted। ये 0.05 से बहुत बड़ी वैल्यू है ना, ये छोटी नहीं है। 0.05, 0.04, 0.01, 0.001 वो कम होती जाती है। तो ये वैल्यू शो कर रही है कि नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं इन द डिप्रेशन लेवल ऑफ BS1, 2 एंड 3। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं है, इनके लेवल ऑफ डिप्रेशन जो है वो सेम। ठीक, ये इस तरीके से हमने इसको इंटरप्रेट किया। अब यहाँ पर एक तो ये है कि जब हम SPSS रन करते हैं तो वो खुद ही उसने यहाँ पे आप देखें कि रैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया, खुद ही उसने रैंक भी बता दिए कि मीन वैल्यू रैंक्स में क्या हो रही है इन ग्रुप्स में। लेकिन अगर हम खुद अपने डेटा को रैंक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म पे जाना है। ये अभी इसलिए देख लें कि कभी अगर आप नॉन पैरामेट्रिक पे कभी काम करें तो कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे रैंक में। यहाँ रैंक केसेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगेन SPSS विंडो ओपन हो जाएगी। SPSS विंडो में आप डिप्रेशन के स्कोर्स यहाँ पर रखें,
और हमें स्क्रीन इसको ही पॉज हुई है, यस बेटे, स्क्रीन पॉज है, आगे नहीं जा रहा। आप रैंक नहीं देख पा रहे हो? नो मैम, फर्स्ट कॉल ऑल टेस्ट ही आ रहा है बस। अच्छा ठीक है, ओके चलो। ये वाली स्क्रीन है अभी तक आपके पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। अब आपके पास विजिबिलिटी आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसमें आपको ये विंडो ओपन नजर आई है? यस बेटा, कोई एक मुझे आंसर करे, आपको ये विजिबिलिटी आ रही है इस स्क्रीन की जिसमें आपके पास ये रैंक केसेस ओपन हुए हैं? नहीं। नो मैम। No, ma'am. अच्छा एक मिनट, इसको रीसेट करते हैं। अभी आपको डेटा की स्क्रीन नजर आ रही है? डेटा स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे मैं क्लिक कर रही हूँ, आर यू एबल टू सी इट? नो मैम। क्यों नहीं हो रहा? ओके चलो मैं इसको शेयर करती हूँ, ये वाली होगी। अब स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी। ये हो रही है, ओके। ट्रांसफॉर्म को मैं क्लिक कर रही हूँ, आर यू एबल टू सी इट? यस मैम। गुड। अब सबके ओके। अब ये रैंक केसेस पे हमने क्लिक किया और उसके बाद डिप्रेशन के स्कोर्स को हम वेरिएबल की विंडो में लिखेंगे, इसमें लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद रैंक टाइप्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी सिलेक्शन हुई हुई है इसको जस्ट हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे। फिर टाइप्स पर आप जाएंगे, यहाँ मीन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक ओके। जब आप ये करेंगे आपके पास एक इस तरीके का मैसेज आएगा और आपकी स्क्रीन पे एक न्यू वेरिएबल जो है वो ऐड हो चुका होगा, जो ये, ठीक है। पहले आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 थे, अब ये 5 हो। ये सेम है, मैं खुद ही काम कर रही थी तो मैंने इतनी दफा इसको रैंक में कन्वर्ट किया है। हमें कोई जरूरत नहीं होती है बहुत सारे रैंक्स की, हम आराम से इनको कट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कट करती हूँ ताकि आपको ये, अब आप देखिए मैं दोबारा इसको करती हूँ ताकि आप समझे। अब आप ये एक याद रखिएगा, ये रैंक कैलकुलेट होकर आ गया रैंक। मैं आपको फिर ये बताती हूँ कि इस रैंक्स की वैल्यूज का क्या मतलब है। ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रैंक केसेस को क्लिक करेंगे। मैं इसको रीसेट करती हूँ दोबारा। डेटा आपकी विंडो इस फॉर्म में होगी, डिप्रेशन के स्कोर्स को हमें रैंक करना है, उसको यहाँ किया, रैंक टाइप्स को क्लिक किया, जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमें रैंक ही चाहिए, कंटिन्यू। टाइप्स पे जाएंगे, मीन में चाहिए हमें वैल्यू, कंटिन्यू ओके। ये मैसेज आएगा आपके पास कि ये न्यू वेरिएबल इस नाम से आपके पास हो गया है, ये लेबल है उसका। आप अपने डेटा शीट पर जाएंगे और अब आप देखेंगे ये यहाँ पर आपके सामने एक और सेम, बिल्कुल सेम बन गया है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। ठीक है। अब ये जो रैंक है इसका क्या मतलब है कि ये जो स्कोर है, ये जो डिप्रेशन का स्कोर यहाँ 24 लिखा हुआ है, इसका जो रैंक है वो 23.5 है। ठीक है, 27 जो है उसका रैंक 33 है। रैंक क्या होता है? रैंक जस्ट हम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्कोर नंबर असाइन करते हैं अपने स्कोर्स को। जो सबसे लोएस्ट स्कोर होता है उसको आप 1 कहेंगे। कुर्स्कल वॉलिस में होता है इस तरह से, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, यानी कि अगर 15 का स्कोर रैंक 2 है, यानी 15 से छोटा भी कोई और डिजिट मौजूद है स्कोर्स की लिस्ट में, और वो हम यहाँ पे आप देखिए 1 कहाँ पर है, ये देखिए ये यहाँ 1 लिखा हुआ है 11, यानी 11 स्कोर जो है, ये देख रहे हैं, और नीचे करते हैं,
11 स्कोर के सामने रैंक 1 असाइन किया गया है और स्कोर फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हाईएस्ट स्कोर था इन सारे लिस्ट में दैट वाज 15 जिसको रैंक 2 दिया गया। और इसी तरह ये सारी कहीं ना कहीं 3 लिखा होगा, कहीं 4, 21 जो है वो 8th पोजीशन पर है 8.5। तो इस तरह हम ये रैंक असाइन करते हैं। बाय हैंड जब आप कैलकुलेट करोगे तो हम खुद अपने इस डेटा को देख के बाय हैंड 1 2 3 4 लिखते हैं, लोएस्ट उससे हाईएस्ट फिर इस तरह करते जाते हैं। लेकिन जब हमें एसपीएसएस पे आप काम करते हैं, अपने डेटा को रैंक में चेंज करना है अगर, तो यही उसका मेथड है। आपको जब भी चेंज करना हो इस तरीके से आप डेटा को रैंक में चेंज कर लें। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. ओके, अभी कोई और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया हो और आप लोग पूछना चाहते हो? मैम, ये हम अपने डेटा पे भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप अपने डेटा पे, आपको बेटा डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? क्या होता है डेटा? डेटा क्या होता है? सेट ऑफ स्कोर्स होते हैं बेटा। इंफॉर्मेशन हमने जी हाँ, सेट ऑफ स्कोर्स हैं आपके पास ना, डिजिट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब चाहे वेदर, उसकी 4 फॉर्म हो सकती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ओके, अब किसी भी फॉर्म में आपने किसी भी डेटा को आप रैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने पास, आपके पास जो भी स्कोर्स मौजूद हैं, जैसे मैंने अभी सिर्फ एक खुद ही उठाया था, डिप्रेशन, आप लोग यही सेम काम एंजाइटी के साथ कर लें, यही सेम काम आप इंटरनेट एडिक्शन के साथ करके देखें। ठीक है, फिर उसके बाद जो अहम चीज है वो ये है कि आपने इसको जो इंटरप्रेट करनी है वैल्यूज, वो क्या करेंगे आप, वो जो अभी मैंने आपको काम इसमें बताया था, वो स्क्रीन मैंने बंद कर दी थी, मुझे दोबारा उसको करना पड़ेगा बहरा। जो आपको मैंने बताया कि हमारे पास जब हमने डिफरेंसेस देखे तो वो सिग्निफिकेंस लेवल था 0.238 जो कि 0.05 से बहुत बड़ा लेवल है। नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस उसने शो किए और हमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि कोई डिफरेंसेस नहीं है डिप्रेशन के लेवल। अब आप इंटरनेट एडिक्शन पे यही काम करके देखेंगे और एंजाइटी भी करके देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। जो मैंने आपको एनोवा का भेजा था काम, एनोवा की प्रॉब्लम के लिए जो मैंने किया था डेटा, ये वही डेटा है, सेम वही डेटा है। आप लोगों के इस कोर्स में सिर्फ मैंने उसको यहाँ से 3 ग्रुप्स कर दिए थे उसके, तो आप उसी के ऊपर ये काम ट्राई करके देखेंगे। डेटा को आप रैंक में भी पहले चेंज करें, भले पहले चेंज करके फिर आप उसको, अच्छा ये हमने रैंक में चेंज कर दिया, अब हम कोर्सकॉल-वॉलिस कर लेते हैं। नॉन पैरामेट्रिक पे जाएंगे, के इंडिपेंडेंट सैंपल पे जाइए, डिप्रेशन के स्कोर्स यहाँ पर रख दें, आपने ये कैलकुलेट किए रैंक्स, उसको रख दें, ये यहाँ पर किया हमने, डिफाइन किया ग्रुप्स को, मिनिमम हमारे पास 1 है, मैक्सिमम हमारे पास 3 है, इसको कंटिन्यू करिए हमने, कोर्सकॉल-वॉलिस लिखा हुआ है, हमें यही चाहिए। ऑप्शंस में हमें हमेशा डिस्क्रिप्टिव में हमें वो होता है, फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके और ओके, अब ये हमारे पास अगेन कोर्सकॉल-वॉलिस जो है वो आ गया है, सेम देखिए कोई चेंज नहीं है। जो ये मीन रैंक असाइन किए गए थे, जो उसने खुद ही कर दिए थे, वही सेम हमने कैलकुलेट किए, वही स्टैट्स आए और यहाँ पर भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो वो खुद भी डिफॉल्ट सेटिंग में एसपीएसएस कर देता है, लेकिन अगर खुद से आप करना चाहेंगे सो दैट इज ऑल्सो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे अपने डेटा को ऑर्डिनल स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? और जो असल टेबल की जो आपकी ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो इंटरप्रिटेशन टेबल है वो ये वाला होगा, जहां पर आप देखेंगे वैल्यू और उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या के रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारी क्लास है उसमें हम कोर्सकॉल-वॉलिस की थोड़ी हिस्ट्री और फिर उसके साथ हम लोग लेंगे उसमें उसकी कैलकुलेशन बाय हैंड, जो आपकी
स्टेट्स की क्लास का काम है, सेम प्रॉब्लम है। अभी एसपीएसएस के थ्रू कर लिया, और अब जो है वो बाय हैंड फार्मूला क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हम थोड़ी देर में, मैं जब दोबारा ज्वाइन करूंगी तो फिर आप जो है उसको वहां से सीखेंगे, लर्न करेंगे। अभी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लें, और नहीं है तो अपनी नेक्स्ट क्लास जो है अभी 11 बजे ही है, ठीक है, मैंने उसकी आपको भेज दी है मैं, तो आप मुझे वहां पे उसको भी थोड़ी देर में दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, अगर ये खत्म हो जाती है तो, अभी हो भी रही है।